मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूँ। आज बात समाज और प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार की। मित्रों, भ्रष्टाचार तो ऐसा हो गया है जैसे लगता है यह हमारे संस्कार और खून में घुल मिल गया है, नवाचार हो गया है। इसके बिना लगता है कोई काम ही नहीं चल सकता है। और इसमें कौन किसको दोष दे यह भी एक समस्या है, क्योंकि जनता भी तो रेवड़ी ले ही रही है बिना कोई छानबीन के, बिना कोई आधार के। जो चुनाव के पहले हम लोग पैसे प्राप्त कर रहे हैं, जैसे बिहार में 1.5 करोड़ लोगों को 10,000 दिए गए रोजगार के लिए। 1.5 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग नहीं हुई कि उनको रोजगार करेंगे, कैसे कर सकते हैं, करने की क्षमता है या नहीं है, लेकिन 10,000 रुपये सबको दिए गए। खैर, तो बात भ्रष्टाचार की करनी है। मित्रों, समाज में जो विकास जो हो रहा है वह निर्माण से हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे काम होते हैं और उसके लिए ठेके पट्टे दिए जाते हैं। तो ठेके पट्टे जो देश में दिए जाते हैं, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि देश में शायद कोई ठेके पट्टे होंगे जिसमें भ्रष्टाचार या कमीशन खोरी या पीसी या नजराना नहीं दिया गया हो। कहीं भी, किसी भी राज्य में, किसी भी देश में ठेके पट्टे में भ्रष्टाचार या कमीशन खोरी लगता है आम बात हो गई है। देने वाला भी खुश, लेने वाला भी खुश। जिनको नहीं मिला, अगर मान लीजिए मैं हूँ, जनता हूँ, तो उनको दुख। तो अगर आप आसपास देखेंगे, अखबार पढ़ेंगे, तो आपको यही लगेगा कि क्या हो रहा है। जिससे ये देखिए, ये प्रभात खबर है 14 जून की। इसमें खबर छपी है, रिशुश्री की कंपनियों ने 8 बड़े सरकारी विभागों में अफसरों की 60 गांठ से ठेके लिए। 8 बड़े सरकारी विभागों में 60 गांठ से ठेके लिए। तो ठेके पट्टे में भ्रष्टाचार। उसी से जुड़ी खबर है, आईएएस संजीव हंस के करीबी रिशुश्री के ठिकानों पर छापे। रिशुश्री का नाम पहली बार आईएएस अधिकारी संजीव हंस पर चल रहे मुकदमों और ईडी की कार्रवाई में सामने आया था। इस पर आरोप है कि यह टेंडर मैनेज करने का काम करता था। मैंने ठेके में जो टेंडर होता है, निविदा होती है, बोली लगती है, उसको मैनेज करते थे ये जनाब। तो ये है रिशुश्री के हंस से करीबी और उसके कारनामों पर प्रवर्तन ने 10 पेज की एक रिपोर्ट बनाकर प्रदेश की विशेष निगरानी। खैर, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ इस केस के। मेरा यही कहना है कि ठेके पट्टों में भ्रष्टाचार आम बात हो गई है। उसी से जुड़ी एक और खबर है, वित्त विभाग के संयुक्त सचिव के खिलाफ चलेगा भ्रष्टाचार का केस। बिहार का मामला है। सूत्रों की माने तो सीतामढ़ी और सहरसा में पदस्थापन के दौरान मुमुक्षु चौधरी संयुक्त सचिव थे, ने रिशुश्री की कंपनियों को रिश्वत के बदले करोड़ रुपए के ठेके आवंटित किए थे। सूत्रों की माने तो ईडी ने जो प्रस्ताव भेजा उसमें यह बात आ रही है कि मुमुक्षु चौधरी ने सहरसा के म्यूनिसिपल कमिश्नर के पद पर रहते हुए लाखों रुपए रिशुश्री के मार्फत अन्य अधिकारियों को दिए। ये सब है, एक दूसरे को कमीशन पहुंचा रहे हैं। तो बिहार के 2-4 मामले आपने देखे। इसी से जुड़ी एक और खबर यह थी, वो भी थोड़ी महत्वपूर्ण खबर थी, लेकिन खैर, कहने का मतलब वही है कि ठेके पट्टे में भ्रष्टाचार पूरा चल रहा है। एक खबर यह थी, प्रदेश के भ्रष्ट अफसरों के यहाँ ईडी के छापे में 11.64 करोड़ नगद बरामद। ये दैनिक जागरण की खबर है, 29 मार्च 2025 को। तो कहने का मतलब ठेके पट्टे हो और उसमें भ्रष्टाचार न हो, यह बड़ा अनहोनी बात है। वो होगा ही होगा, लगता है ये एक नवाचार हो गया है। अब देखिए, एक खबर है, ये पूरा 26 फरवरी 2023 की खबर है। झारखंड के अरबपति चीफ इंजीनियर के कमीशन गैंग में 2 दर्जन नेता व नौकरशाह। देखिए, नेता भी, नौकरशाह भी, 2 दर्जन उस कमीशन गैंग में। किसी को वहाँ 5% मिल रहा होगा, किसी को वहाँ 2% मिल रहा होगा, या किसी को कुछ लमसम वहाँ मिल रहा होगा। ये पूरा खेल है, पूरा नेटवर्क है बना हुआ। सबको एक दूसरे को कमीशन दीजिए और अपना अपना काम निकालिए।
तो ठेके पत्ते विकास हो रही है तो भ्रष्टाचार हो रहा है, होना ही होना है। जनता को नहीं मिल रही होगी कहीं तो जनता तकलीफ में होगी। खैर, तो जनता को भी मिल रही है। झारखंड में भी मैया बहना योजना में कई लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं, 2500 रुपये प्रति माह। अब उसको आप भ्रष्टाचार ना मानते हो तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन लाभ तो मिल रहा है बिना मेहनत किए। अगर बिना मेहनत किए लाभ मिल रहा है तब उसको भ्रष्टाचार समझिए, नजराना समझिए, गिफ्ट समझिए, जो समझना समझिए। कहने का मतलब कि भ्रष्टाचार रग रग में और पग पग में हो रहा है, तो इसको कौन ठीक करेगा। तो अभी झारखंड का मामला मैंने अरबपति चीफ इंजीनियर का मामला सुनाया। नाम तो लिखा ही हुआ है अखबार में, नाम आया भी है, ऐसे नाम मैं पढ़ दूंगा, लेकिन इसमें मैंने कहने का मतलब है कि ये इनका नाम है वीरेंद्र राम। अच्छा, अब देखिए, ये एक उड़ीसा की खबर है। रिश्वतखोरी में आईएएस अधिकारी गिरफ्तार, 57 लाख रुपए बरामद। उड़ीसा के कालाहांडी जिले के धर्मगढ़ में उप जिलाधीश के पद पर तैनात आईएएस अधिकारी धीमन चकमा को कोरापुट विजिलेंस की टीम ने 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। वे एक क्रशर व्यापारी से वसूली कर रहे थे। क्रशर का ठेका मिला होगा, क्रशर जो होता है गिट्टी काटने वाला पहाड़ से। तो उड़ीसा का मामला देखा, झारखंड का मामला देखा, तो उड़ीसा का ही एक और मामला है। उड़ीसा में अवैध खनन के मामले को मैनेज करने के लिए खदान मालिक से रिश्वत मांगने पर कार्रवाई। कोई अवैध खनन हो रहा था तो भुवनेश्वर में ईडी के उप निदेशक डिप्टी डायरेक्टर चिंतन रघुवंशी का नाम आया है। उनको 20 लाख रुपए लेते सीबीआई ने गिरफ्तार किया। तो खनन का पट्टा हो, ठेका हो, सब में लोगों का जगह अपना अपना कमीशन और हफ्ता वसूली हो रही है। अब सरकार इसमें क्या करती है? सरकार क्या करेगा? ये सी तो सरकार का हिस्सा है, डिप्टी डायरेक्टर ईडी ही तो सरकार का हिस्सा है, तो वो करेंगे तो क्या करेंगे। नेताजी का नाम सुना ही आपने, अरबपति जो चीफ इंजीनियर थे झारखंड के, उनके गैंग में 20 कई लोग हैं, नेता भी है और अधिकारी भी है। 2 दर्जन नेता व नौकरशाह का आरोप लगा है कि उनके कमीशन गैंग में है। तो सब जगह ठेके पट्टे में भ्रष्टाचार चलता रहता है। और भी कई बड़ी कंपनियों के नाम आते हैं। मैंने किसी दिन एक अखबार में अशोका बिल्डकॉन का नाम सुना था। कोई वो चीफ इंजीनियर, कोई इंजीनियर उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, कोई काम से रिलेटेड, उसमें वो गिरफ्तार हुए थे। एक और क्या कहता है, यहाँ इंजीनियर गिरफ्तार हुए थे NHAI के, वो समस्तीपुर के आसपास कोई प्रोजेक्ट था, बिहार के एक ठेकेदार राम कृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन कंपनी का प्रोजेक्ट था, उसमें उन पर आरोप लगा था पैसे लेने का। तो ठेके पट्टे में भ्रष्टाचार जो है पूरे देश में आम बात है। मैंने केवल बिहार, झारखंड, उड़ीसा के कुछ मामले बताए, ऐसा पूरे देश में हो रहा है। तो अब इसका निदान कौन निकालेगा? जनता तो निकालने की स्थिति में है नहीं। जनता तो सरकारों को भव्य बहुमत से जिताती है, तो सरकार में सब कुछ ठीक ठाक है, तभी तो ये जीत इतनी बड़ी मिल रही है, जैसे बिहार के चुनाव में मिला। भले वो 10,000 रुपये का कमाल हो जीविका दीदी का, या 400 से 1100 रुपये पेंशन का कमाल हो, या टोला सेवक या स्कूल सेवक या चौकीदार या आंगनबाड़ी सेविका या जीविका दीदी या आशा दीदी को बढ़ाए गए वेतनमान या मानदेय का कमाल हो, लेकिन कमाल तो हो गया। तो भ्रष्टाचार से लोग शिकायत तो करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार से लोग लड़ना नहीं चाहते। तो मेरा लगता है, अपना मानना है कि ठेके पट्टे में भ्रष्टाचार बहुत दिनों से है और रहेगा। लगता है ये कभी मिटेगा नहीं, या हो सकता है कुछ कम हो जब हम लोग की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, अमेरिका, कतर, डेनमार्क, बेल्जियम आदि के स्तर की, तो हो सकता है तब शायद ये सब चीज़ें खत्म हो। लेकिन उस स्तर तक पहुंचने में तो हमको 50 साल लगेंगे कम से कम। इसलिए इस पर कुछ कहना तो बड़ा मुश्किल है। तो मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद। मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूं इस मुद्दे पर। तो ठेके पट्टे में भ्रष्टाचार पर नज़र रखें, ध्यान दें, और अगर आप चाहते हैं कि सुधार हो तो उसके लिए कुछ प्रयास कर सकते हैं तो करिए। धन्यवाद।